नाजरीन, अभी तक नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया जा रहा? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने फेयरवेल डिनर लेने से क्यों इनकार किया? उन्हें कौमी खजाने के 20 लाख रुपए से मोहब्बत नहीं थी। अदरवाइज ये मोहब्बत होती तो फिर वो कौम पर 28-29 लाख रुपए में ये जो अडाक जजेस पढ़ रहे हैं ये हमारे सर पर ना थोपते। मामला कुछ और है, अंदर की कहानी कुछ और है। आज का दिन है, अगर आज के दिन शाम तक नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हुकूमत ये फैसला कर चुकी हुई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह उन्हें बहैसियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं चाहिए। और फिर अब जितना वक्त रह गया है, इस वक्त में अब हुकूमत की तरामीम का शायद उनके पास से हाथ से मामला सारा गुजर चुका है। पूरा मेलिफाइडी मामला हो जाएगा, पूरा आइन और कानून के मुतसादिम मामला हो जाएगा कि बिल्कुल ऐन वक्त पर एक चीफ जस्टिस जो कि सीनियर मोस्ट हैं उसको वायलेट करके पार्लियामेंट किस मकसद और किस मफाद के लिए ये तरामीम लाना चाह रही है। यकीनन ये काबिल अमल नहीं होगी, ये काबिल कबूल नहीं होगी। क्यों हुकूमत किसके कहने पर तुली हुई है और बिलावल भुट्टो जरदारी को ऐसी क्या जल्दी पड़ी हुई है कि उन्हें वजीर आजम बनने का बड़ा शौक है, अचकन पहनने का बड़ा शौक है। ऐसे वजीर आजम नहीं बना जाता बिलावल साहब। जिस तरीके से आप बनना चाह रहे हैं, जिसको आप हद से बढ़कर किसी की खुशनुदी हासिल करके आप वजीर आजम बन जाएंगे, जब अवाम आपके साथ नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे आप? पाकिस्तान और दुनिया भर में देख रहे हो सुनने वालों को उल्फत मोगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की मोहब्बत, उनके ताउन, उनकी भरपूर मदद से बनने वाली मौजूदा हुकूमत, ये अब खुली बातें हैं, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। वो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब उनके लिए और वो उनके लिए कुर्बान हुए जा रहे हैं। देखिए, इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने में सिर्फ तकरीबन 13 दिन रह गए, बल्कि 12.5 दिन रह गए, आधा दिन गुजर चुका हुआ है। तो अभी तक नए चीफ जस्टिस जो कि सीनियर मोस्ट है, प्योनी जज है जनाब जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। मौसूफ जो खुद अभी बराजमान है चीफ जस्टिस की नशिस्त पर, इनका 78 रोज पहले, 78 डेज पहले पीडीएम की हुकूमत ने इनका नोटिफिकेशन कर दिया था। ये होती है बदनीयती कि जब आपको जस्टिस उमर अता बंदयाल अच्छे नहीं लग रहे थे तो आपने 78 दिन पहले नए चीफ जस्टिस यानी कि सीनियर मोस्ट जस्टिस काजी फैज ईसा साहब का नोटिफिकेशन कर दिया था। अब काजी साहब आपके दिल से उतर नहीं रहे। वो जो आपके लिए कर रहे हैं कोई और कर नहीं सकता इस नशिस्त पर बैठकर। ज़ाहिर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दुनिया आखिरत दोनों में जवाब देना होता है, लेकिन काजी साहब को इन सारी चीजों से मावरा और बेपरवाह वो कुछ कर रहे हैं शायद जो नए चीफ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह जितने कदावर शख्सियत है और जितने वो अपराइट इंसान है, उनसे कोई तवक्को ना रखे कि कोई गैर आईनी, गैर कानूनी और किसी फरमाइशी प्रोग्राम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले जाएंगे। ऐसे फरमाइशी प्रोग्राम बस 25 अक्टूबर के बाद फॉरएवर इंशाल्लाह बंद हो जाएंगे। अल्लाह करेंगे बंद हो जाए, कोई और ऐसा रास्ता खोले नहीं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, आप खुद तो 78 दिन पहले खुशियां मनाने लग गए थे और आज आप 13 दिन बाद भी अभी तक आपका दिल नहीं कर रहा। क्यों नहीं आप कहते कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नोटिफिकेशन किया जाए? मेरा क्यों 78 दिन पहले किया था और मौजूदा का 13 दिन गुजर गए, 13 दिन बाकी रह गए, क्यों नहीं किया जा रहा? आज के दिन अगर चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन नहीं होता तो फिर यह समझ लिया जाए कि हुकूमत की बदनीयती, हुकूमत का एक नया प्लान और ये मुजवजा जो साजिशी तरामीम है, ये आईनी तरामीम नहीं है। आईनी तरामीम कौम और मुल्क के लिए बनाई जाती हैं। में पर्दादारी कैसी, छुपन छुपाई कैसी, लेकिन ये तो छुपन छुपाई खेल दी जा रही है। बहरहाल इस छुपन छुपाई का इल्म किस किस को है, उसमें एक काजी फैज ईसा साहब भी है कि छुपन छुपाई की गेम में है क्या। दरअसल काजी फैज ईसा साहब को रिवायत के मुताबिक साल से रिवायत चली आ रही है, बहुत बड़े बड़े नाम, काजी फैज ईसा साहब तो माशाल्लाह कुछ भी नहीं है, बहुत बड़े बड़े नाम जो इस ओहदे पर रहे हैं, उन्होंने फेयरवेल ली है और एक जजेस बैठते हैं, आपस में गपशप करते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी यादें शेयर करते हैं। चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान को जब फेयरवेल के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा जी नहीं 20 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है तो रहने दें जी, मुल्क की हालात ठीक नहीं है।
काजी साहब, आपको 20 लाख रुपए से मोहब्बत नहीं है, इस कौम के खजाने से मोहब्बत नहीं है आपको। सर, अगर आपको वाकई मोहब्बत थी या है कौमी खजाने की, तो ये जो 27-28 लाख रुपए में 2 अडाक जजेस हमारे सर पे थोपे जा रहे हैं आप, ये तो उससे भी महंगे पड़ रहे हैं। इसका मतलब है काजी साहब मामला कुछ और है। मामला यह है कि काजी साहब को पता था कि इन हालात में कौन चीफ जस्टिस साहब के बराबर में बैठेगा, कौन उनसे गपशप करेगा। वही 2, 2.5-3 जज जो है, जो उनके ग्रुप या उनकी पार्टी के हैं। इसके अलावा और कौन बैठेगा उनके साथ? कोई नहीं बैठेगा, उनसे बात तक कोई नहीं करेगा। जो वो अपने पेशरो के साथ और जो अपने साथियों के साथ जो उन्होंने किया है, ये यकीनन तारीख का हिस्सा है और तारीख आकर बेहतर अंदाज में इस पर बहस मुबैसा करेगी। ये असल वजह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फेयरवेल इसलिए नहीं लिया कि उनको इस बात का इल्म है कि एक तो मेरे साथी जजेस मेरे साथ नहीं बैठेंगे, मेरे फेयरवेल में कोई आएगा नहीं। ज़ाहिर पंजाबी कहते हैं ना, गड्डियों ये चाहिए, जो बोया है वो काटने का टाइम है ना भैया, तो काटो ना, दरांती लेके आगे बढ़े सरकार। काटे, ये आपने बोया है, ये आपकी फसल है, कौन काटेगा आपकी जगह? आपको ही काटनी पड़ेगी और आप काटेंगे, क्योंकि जो मैं बो रहा हूं वो मैं काटूंगा, जो आप बो रहे हैं वो आप काटेंगे, जो बोएगा वो काटेगा। तो ये एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे के शायान शान नहीं है कि वो फेयरवेल इसलिए नहीं ले रहा कि उसको डर है कि मेरे साथी जजेस आएंगे नहीं, और अगर आएंगे तो फिर बजाएंगे, मामला बड़ी खुली गुफ्तगू होगी। पहली बात तो कोई नहीं जाएगा और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ काजी साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, कैसे आप जो गोल्डन जुबली थी 73 के कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें कैसे आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहली सफों में आसिफ जरदारी साहब के बाजू में और फलां के बाजू में बैठे हुए थे और वो स्पीच किया आपने, आप पूछे बगैर गए थे ना अपने चीफ जस्टिस के। उस वक्त के चीफ जस्टिस से आपने इजाजत नहीं ली थी ना, और उनको नहीं बुलाया गया था, आपको बुलाया गया था। क्या वजह थी? आप ज्यादा चाहते थे, ज्यादा प्यारे थे। हाँ आप थे, आप हैं, अभी भी हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं अभी भी उनका प्यारा हूं, लेकिन वो आपको अपना प्यारा आप नहीं समझ रहे। बस आप जाने वाले की कौन खैर मनाता है, बस आप जाए, अल्लाह हाफिज, खैर ठीक है, देखा जाएगा। बहरहाल हुकूमत इस वक्त जिस बदनीयती पर उतरी हुई है, इस वक्त एक फस्तायत है। लोगों के घर मिसमार किए जा रहे हैं, लोगों को अगवा किया जा रहा है, उनकी चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। कल ही पंजाब असेंबली में एक रुकने पंजाब असेंबली ने, जो कि फतेहाना फैमिली से हैं, उन्होंने कहा कि उनके भाई एहसन रियाज फतेहाना को उठा लिया गया है और उनसे कहा गया है कि 6 घंटे के अंदर अंदर अपने वालिद को बाहर से वापस बुलवाओ और हमें ये कंफर्म करो कि तुम वोट देगो आईनी तरामीम के हक में, वगैरह तुम्हारा घर मिसमार कर दिया जाएगा। उसने नहीं बताया, उसको उठा लिया गया और वह सब लापता है। कल जो स्पीकर पंजाब असेंबली है, उन्होंने इस बात को सुना और उन्होंने ऑर्डर किया कि पता किया जाए कि कहां है एहसन रियाज फतेहाना, कहां है। ये हालात है। ये कौन सी आईनी तरामीम है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप तो आप जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद और मोहतरम बेनजीर भुट्टो शहीद की पूरी जद्दोजहद को अकेले खाने के चले हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको अचकन पहनने का शौक है इस उम्र में। बहरहाल जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और यह आईनी तरामीम पाकिस्तान के लिए नहीं है, यह आईनी तरामीम पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं है, यह आईनी तरामीम पाकिस्तान के निजाम और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए नहीं है। जिस अंदाज में यह आईनी तरामीम जोर जबरदस्ती और जबर और बंदूक की नुआली पर रख के करवाई जा रही है, यकीन इसके कौम को कोई फायदा नहीं है। अगर ये अच्छी तरामीम है तो इसको पब्लिक किया जाए, लाया जाए, पार्लियामेंट में रखा जाए, जो पार्लिमानी जमातें हैं उनको इतमाद में लिया जाए। छुपन छुपैया क्यों खेली जा रही है? और फिर आज अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन नहीं होता तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत इस बात पर मुस्सिर हो चुकी है और इस बात पर वो बज़िद हो चुकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट का पैनल आएगा और उसमें से वो मंदोखेल साहब को सिलेक्ट किया जाता है, वो नईमुद्दीन खान साहब सुभान अल्लाह उनको किया जाता है। वाह मेरा अल्लाह, तो कितना अजीम और करीम और तेरी जात बादहुला शरीक है, क्या बात है मेरे करीम अल्लाह। बहरहाल ये हालात है इस मुल्क के, ये हालात है इस मुल्क के अदल के। तो जब हम मेरे ख्याल में अपनी जड़ें खुद काट रहे हैं, जिस दरख्त पे बैठे हुए उसी टहनी को हम काटे जा रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रही, हम मजे ले रहे हैं कि जब हम उसको चोट लगाते हैं ना तो वो हिलती है, हम समझते हैं कि सामने झूठे आ रहे हैं। भाई झूठे नहीं आ रहे, किसी टाइम में मुंह दे बल्टेगा अगर इसी तरह हम अपनी टहनी को काटते रहे। बहरहाल जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी और जब आप नहीं आए थे ना तो हम कहते थे कि एक वक्त आएगा
जब काजी फैज ईसा साहब आएंगे ना, तो इस मुल्क में हर मजलूम की आवाज सुनी जाएगी। इस मुल्क में अदल का बोल बाला होगा, आइन और कानून की हुक्मरानी होगी। सर वो तमाम उम्मीदें आपने खाक में मिला दी। न आइन, न कानून, न जाब्ता, न अखलाक, न इंसानी हकूक, कुछ नहीं। बस आपकी एक अना आड़े आई हुई थी। बस उसने इस सारे सिस्टम को जो नुकसान पहुंचाया है, वो ये आपका फेयरवेल है जो हम आपको दे रहे हैं। ये आपका फेयरवेल है और ये आपका बनता है। जाने वाले का जो हक बनता है उसको दे के भेजा जाना चाहिए। बहरहाल ये तारीख मजीद तफसील के साथ फैसला करेगी कि क्या आपने इस ओहदे पर रहकर क्या आपने दुरुस्त किया, क्या आपने गलत किया। यकीनन तारीख उसका बेहतर अंदाज में तज्जिया करेगी। लेकिन अभी तक भी मैं समझता हूं कि आप चलो एक जानते जानते कोई चंगा काम तो इंसान को कर जाना चाहिए कि आप ये कहें कि क्यों अभी तक नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन नहीं किया जा रहा। इसका मतलब है तुसी नाल मिले हुए हो सर, थोड़ी कोशिश ने। बहरहाल देखते हैं ये आईनी तरामीम नहीं ठहर पाएंगी। मैं आज कह रहा हूं ये वापस लेनी पड़ेगी और नाक रगड़ कर वापस लेनी पड़ेगी, चाहे पार्लियामेंट हो, जितनी भी सुप्रीम हो। पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सोचना भी नहीं चाहिए कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। लेकिन जो बदनीयती पर मबनी होते हैं, ये क्या जरूरत है कि 12 दिन पहले अभी तक आप नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन नहीं कर रहे और इस वजह से आप तरामीम ला रहे हैं कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान न बन सके। इससे बड़ी बदनीयती कोई हो नहीं सकती। आपने करनी है, नए चीफ जस्टिस को आने दें। ये पार्लियामेंट का हक है ना। क्या 25 के बाद पार्लियामेंट का हक खत्म हो जाएगा? आपको डर है कि ये आइन और कानून के मुतसादिम मामला है, ये नहीं ठहरेगा। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप अपनी सियासत की कब्र खुद खोद रहे हैं। ये चल जाएगा, आप वजीर आजम भी शायद बन जाएंगे, लेकिन बहुत सारों की तरह तुम भी खुडे लैंड लगे हो। ये जरूरी नहीं है कि सिंध का गरीब कभी भी नहीं जागेगा, सिंध के हारी की कभी आंख नहीं खुलेगी। खुलना शुरू हो गई है। मामला अब वो नहीं है जो आप समझते थे। बहरहाल इस वक्त एक लाकानूनियत है, एक जुल्म का दौरा है और देखते हैं कि 20 लाख रुपए बचाने वाले काजी फैज ईसा साहब, अब सुप्रीम कोर्ट बार ने उनको दावत दी है तो पता चला है कि उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी फेयरवेल होती है वो नहीं ले रहे, इसलिए कि उसमें तो सारे जजेस ने आना है, अपने लोग तो साथ बैठे कल्ला खाना खा के चले जाना। एड्डे बड्डे टेबल लगे होंगे, आना पेट भर के खाना खाना तो चले जाना। कोई नहीं आएगा आपकी फेयरवेल में, इसलिए कि आप जो कुछ करके जा रहे हैं, क्या करने आए लोग आपको। आपने क्या किया है कि जिस पे आपको वाह वाह किया जाए। अमूमन हमारे यहाँ रिवायत है ना कि लोग वाह वाह करने के लिए आते हैं कि चलो ठीक है यार जा रहा है बस, लेकिन आपको तो वो भी कोई तैयार नहीं है कि इस दुनिया से आप जा रहे हैं। दुनिया का मतलब जाहिर है एक दुनिया है ना, अदल की दुनिया से आप रिटायर्ड होके जा रहे हैं, तो कोई आपको तुम चले हो तो कोई रोकने वाला भी नहीं। क्या बात है, रोकने वाले कोशिश थोड़ियां भी सी कि रोक लो, पिछले मुड़ के बेहतर सी मैनू रोक लो और मैनू डक लो। उन्हें कहा जा भाईया तेरी मेहरबानी जा, अल्लाह हाफिज। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट बार ने उनको फेयरवेल की दावत दी है, जो उन्होंने हमारी जराये के मुताबिक कबूल कर लिया है और उनसे कहा गया कि आप जरा अपनी स्पीच भी दे दें। की इरशाद फरमाना वो स्पीच भी मांग ली गई है और अब देखना यह है कि उस फेयरवेल में कौन कौन जाता है। जाना तो किसी का नहीं बनता मेरे ख्याल में, खासकर उन जजेस का जिनको उन्होंने जिनकी तस्लील की कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठ के, जिनके साथ नाइंसाफियां की गई, जो खुद जज थे लेकिन खुद वो इंसाफ मांग रहे थे। अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नए का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। हुकूमत की फिर कोशिश है और हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान साहब को घेरने की बिलावल साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं। अब मौलाना साहब घिरे हैं या नहीं है, जाहिर है कमजोरियां भी होती हैं इंसान की। इंसान बेसिकली कमजोर है, तो देखते हैं कि बिलावल साहब ने कौन सी कमजोरी पकड़ी है मौलाना साहब की। अब मौलाना साहब अभी अपने पांव पे खड़े हुए हैं। ये आईनी तरामीम खुद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के गले का फंदा बनेगी। एक दिन तारीख है, लिख के रख लें, ये हमारा व्लॉग आप संभाल के रख लीजिएगा। एक दिन आएगा कि जब ये रोएंगे और ये कहेंगे कि हाय साडे कोल किन्ने की करवाया सी, ऐसी नहीं सी करना चाहते, साडे कोल करवाया गया सी। न करें, आज भी आपके पास वक्त है, न करें। हाँ, आपने अगर केसेस ज्यादा है, नीचे जो लोअर जुडिशरी है उसमें ज्यादा मसाइल है, वहां पर जजेस की तादाद बढ़ाए, इस निजाम को स्ट्रेंथन करे, अदल को स्ट्रेंथन करे।
अदल होगा तो ये मुआशरा बचेगा, वगरना कायनात की कोई ताकत किसी ऐसे मुआशरे को कायम नहीं रख सकती जहां पर अदल ना हो, जहां पर इंसाफ ना हो। नाइंसाफी घुन की तरह मुआशरों को चाट और खा जाती है। बहरहाल काजी फैज़ साहब, तारीख आप फैसला करेगी कि आपने अपने साथियों के साथ क्या किया, इस निजाम के साथ क्या किया, इस जमहूरियत के साथ क्या किया, इस मुल्क के साथ क्या किया, इस अवाम के साथ क्या किया, इस गरीब के साथ क्या किया, किसान के साथ क्या किया, हारी के साथ क्या किया, वकील के साथ क्या किया, मजदूर के साथ क्या किया, सहाफी के साथ क्या किया, मेडिकल के लोगों के साथ क्या किया। मुआशरे का हर अर्गन आपके फैसलों की गवाही देगा। चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह आवाम के चीफ जस्टिस हैं और उनका रास्ता रोकना पाकिस्तान में अदल को कत्ल करने के मुतरादिफ होगा। उसकी वजह यह कि एक रिवायत चली आती थी 78 दिन पहले जनाब मोहतरम काजी फैज़ साहब का नोटिफिकेशन भी तो हुआ था, क्या वो ठीक था? और आज 12.5 दिन रह गए और नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब ये भी तो आप पे ही आएगा ना कि आप कुर्सी अदल पे बैठे थे, क्यों अपना 78 दिन पहले कबूल किया था? आप कहते हैं अभी बहुत दिन पड़े, मुझे नहीं चाहिए, केड़ी क़यामत आ रही, मैं कितने नस रहे जे, मुझे नहीं चाहिए। आज बोले ना कि भाई 12 दिन रह गए, क्यों नहीं नया चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन किया जा रहा? इसलिए कि आपको इल्म है कि सैयद मंसूर अली शाह जिस खानवादे से ताल्लुक रखते हैं वो खानवादा सच बोलने वालों का है। तो देखते हैं सैयदों का रास्ता कौन रोक पाता है। कोई नहीं रोक पाया, ना भी रुकेगा। लिख ले, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो गया। हालांकि हुकूमत की कोशिश है, बदनीयती पर मबनी कोशिश है, मैलाफाइडी है, सारा कुछ है, जुल्म, जबर, फसाइयत, सब कुछ लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, फाइलें खंगाली जा रही हैं, वीडियोस निकाली जा रही हैं, ऑडियोज निकाली जा रही हैं। देखते हैं कौन कितना पाव का मजबूत रहता है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अता करते हैं, जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।